हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी प्रतिशत की है तीसरी क्लास। कौन सी? तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास हम परसेंटेज की स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले देखिए, मैंने आपको 2 क्लास पढ़ा दी है प्रतिशत की, और प्रतिशत की जो आप 2 क्लास पढ़ चुके हैं उन 2 क्लासों से ही आपको 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो दीजिए आप टेस्ट इन 3 क्वेश्चन का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, 4/5 का कितना प्रतिशत है? करिए फटाफट सॉल्व। 4/5 का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है 4/5 से कितना प्रतिशत कम है? ये जो 4 है इस 5 से कितना प्रतिशत कम है? और तीसरा क्वेश्चन है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक कम वाले सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से कीजिए इनको हल, फटाफट हल कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इन तीनों क्वेश्चनों को हल कर लिया होगा। वीडियो को रोक के कर सकते हैं आप हल, है ना। आपने हल कर लिया होगा। अब हम करते हैं आगे का पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, और इन 3 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में देंगे। कहां देंगे? इस वीडियो के लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो देख ली होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन है दिनेश की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है, तो दिनेश की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि दिनेश की जो सैलरी है वह 630 रुपए से, कितने, 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है। कितनी हो गई भैया? 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है। तो बताइए उसकी सैलरी में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई? तो यहां हम देख रहे हैं 630 से बढ़कर 700 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई उसकी सैलरी? 70 बढ़ गई। ठीक है, कितने से बढ़ी? तो 663 से बढ़ी। कितने से बढ़ी? 630 से बढ़ी है। ठीक है, और कितनी बढ़ी है? 70 बढ़ी है। ठीक है, अब देखो हम इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 हमने काट दी, 7 से काटेंगे इसको कितनी बार? 9 बार कट जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर? 1/9। और 1/9 का मान हमने निकाल लिया है पहले ही। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको सारे मान निकाल के बताए। 1/9 की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होती है? 1/9 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू होती है आपकी 11 सही 1/9 प्रतिशत। कितनी होती है? 11 सही 1/9 प्रतिशत। और जिन लोगों ने याद नहीं किया वो कैसे निकालेंगे? तो उनके लिए फिर 70/630 गुणा 100%। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर 7 से 63 को काटेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। फिर इस 9 से क्या करेंगे, वो इस 100 को काटेंगे, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, बचा कितना? 1/9 प्रतिशत। तो उनका भी आंसर 1/11 सही 1/9 प्रतिशत आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है एक वस्तु, चलो आगे बढ़े। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है। कितनी?
500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपए हो जाती है। बताइए कि वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक वस्तु है, उसकी कीमत में जब 500 रुपए की वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है? 500 रुपए की वृद्धि होती है तो वह वस्तु की कीमत हो जाती है 10,500 रुपए। कितनी हो जाती है? 10,500 रुपए हो जाती है उस वस्तु की कीमत। तो आप बताइए उस वस्तु की कीमत पहले कितनी थी? बता सकते हैं क्या? पहले उसकी कीमत कितनी थी? देखिए, 500 रुपए बढ़कर जब 10,500 हुई तो उसकी पहले कीमत कितनी थी भैया? 10,000 रुपए होगी उसकी कीमत पहले। 10,000 रुपए में जब 500 रुपए की वृद्धि हुई तो उसकी अब कीमत हो गई है 10,500 रुपए। तो पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसमें। देखो, 500 की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई? 500 की वृद्धि हुई। और किस पर वृद्धि हुई? इस 10,000 में वृद्धि हुई। इसलिए इस 10,000 को हम क्या करेंगे? अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं हम 100% का, क्योंकि हमें प्रतिशत में उत्तर देना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, फिर 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी। आंसर आ गया हमारा कितना? 5%। कितना आ गया आंसर? 5%। तो उस वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई? 5% की वृद्धि हो गई उस वस्तु की कीमत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा है कि जो दो संख्या है वह किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ठीक है, हमें वह संख्या पता नहीं है, हमने क्या कर लिया? उसे 100 मान लिया। 100 माना। ठीक है, पहली संख्या इस तीसरी संख्या से 30% कम है। कितनी कम है? 30% कम है। तो 100 का 30% 30 होता है। 30% कम है मतलब वह संख्या कितनी है आपकी? 70 है। ठीक है, दूसरा कहां है? जो दूसरी संख्या है वह इस तीसरी संख्या से 37% कम है। तो 37% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि जो पहली संख्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखिए एक बार, कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। पूछा है दूसरी संख्या इस पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो आप मुझे बताओ, जो दूसरी संख्या है या इस पहली संख्या से कितनी कम है भैया? तो 7 कम है। कितनी? 7 कम है। 70 में से 63 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 7 कम है और किससे कम है? इस 70 से कम है। इसलिए 70 को कहां लिखते हैं हम? अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? 100% का गुणा, क्योंकि हमें प्रतिशत में उत्तर देना है। इस 7 से काटेंगे 70 को, कितनी बार गया? 10 बार गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, कितना बचा? 10%। कितना बचा? 10%। तो यह जो दूसरी संख्या है यह इस पहली संख्या से कितना कम है? तो इस पहली संख्या से कितनी कम है? 10% कम है। ठीक है, मान लीजिए पूछ लेता कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, ऐसे पूछ लेता तो फिर आप क्या करते? देखो, पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 7 अधिक है। आप देख रहे हैं 7 अधिक है। अब देखो किससे अधिक है? 7 इस दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को फिर आप अपॉन में लिखते। ठीक है, इस 7 से क्या कर देते? इसको काट देते। कितनी बार गया? 9 बार। कितना आता? 1/9 आ जाता। फिर 1/9 को हमने प्रतिशत में बदला था, कितना आता है? 11 सही 1/9%। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है? इस ए की आय इस बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, मान लो हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया बी की आय कितनी है, 100 है, इससे कितना 20% अधिक है। ठीक है, ये लिख दिया हमने 20% अधिक। 20% अधिक कितनी हो गई? 120 हो जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। ठीक है, इस बी की आय बतानी है आपको, इस ए की आय से कितना कम है। तो देखिए बी की आय कितना कम है, 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। और किसकी आय से कम है? इस ए की आय से कम है, इसलिए हमने लिख दिया क्या, 120 अपॉन में। ठीक है, इंटू करेंगे 100% का। ठीक है, हम करेंगे क्या, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, इसको 6 बार कटेगा। ठीक है, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 सही 2/3 बार। क्यों? देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते थे 20/120 लिखते हम, और हम इसको काट देते कितनी बार, 6 बार काटते, और 1/6 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आता है, 16 सही 2/3%। तो इस बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी कम है, 16 सही 2/3% इसकी आय कम है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते थे। कैसे करते? देखिए मान लीजिए यहां पर लिखा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हम जानते हैं इस 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। क्या होता है? इस 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 हमने लिखा है। ठीक है, ए की आय बी की आय से कितनी, 20% अधिक है, मतलब इसकी कितनी है, यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी होगी, 1 अधिक कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बी की आय से 1 अधिक हो गई, कितनी हो गई, 1 अधिक कितनी हो गई, 6। ठीक है, और बी की आय कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको सीधा आप हल कर सकते थे। कैसे? पूछा था बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की आय कितनी है, 5 है, ए की आय कितनी है, 6 है। कितना कम है, 1 कम है इससे। देखो ये 5 है तो ये 6 है, कितनी कम है, 1 कम है। और किससे कम है, ए से। ठीक है, कितनी है, ए की 6 है, तो 6 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है रवि के पास कुल 250 रुपए हैं। क्या बोल रहा है, रवि के पास कुल 250 रुपए हैं, जो कि छोटू के कुल रुपए का 16 सही 2/3% है। तो बताइए छोटू के पास कुल कितने रुपए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। बोल रहा है कि रवि के पास 250 रुपए हैं। कितने, 250 रुपए हैं रवि के पास, और कह रहा है कि जो कि छोटू के पास जितने रुपए हैं उसके ये कितने प्रतिशत हैं, 16 सही 2/3% के बराबर ही है। ठीक है, अब आपको पता है 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। ठीक है, 16 सही 2/3%। हम इसके पहले सबसे पहले वाले वीडियो में सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या, 16 सही 2/3%, इसका मान 1/6 होता है। ठीक है, तो 1/6 का मान कितना, 250। ठीक है, या छोटू का 1/6 हिस्से का मान कितना आ गया, 250। तो छोटू के पूरे हिस्से का मान कितना आ जाएगा, 250 गुणा 6 कर दो। ठीक है, इस 6 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 6 0 6 5 30, 30 की 0, हंसी लाया 3, 6 दूना 12 और 3 15। तो छोटू के पास कुल कितने रुपए, 1500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। छोटू के पास कुल कितने रुपए, 1500 रुपए है, जबकि रवि के पास कितने थे, 250 रुपए ही थे। ठीक है,
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, टाइप वाइज कर रही है, हमारा पहला टाइप चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक है। इतना लिख लेते भैया हम, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक है। यहीं पे निकाल लेते हैं वैल्यू, 5 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो a अपॉन बी आपका कितना आ गया, 3/1 आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। क्या बोल रहा है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, ठीक है। इसको भी काट दें, कितनी बार गया, b = 2c है ना, तो b अपॉन सी बराबर कितना हो गया आपका, 2/1 हो गया, ठीक है। अब देखो a अनुपात b कितना आया आपका, 3:1 आ गया, और b अनुपात c कितना आया, 2:1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है सी की आय 2000 रुपए है, तो ए बी तथा सी की आय का योग क्या होगा। बोल रहा है कि जब सी की आय 2000 रुपए, इस सी की आय कितनी है, 2000 रुपए है, तो आप बताइए ए बी सी तीनों की आय का योग कितना होगा। देखो हमारे पास यहां पर वैल्यू कैसी है, अनुपात में है, लेकिन यहां पर हम देख रहे बी बी सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पर 2 और 1 दिया है, इसको हम सेम बना लेते हैं, तो फिर हम इसको हल कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। इसको यहां पर 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है, ठीक है, और इसको भी यहां पर 2 बनाना है। सेम वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे दोनों में 2 का गुणा, ठीक है। इसमें भी अब देखिए आपने लिखा है यहां पर a बाय बी इक्वल टू लिखा है 3/1, ठीक है। जब आप इस दोनों में 2 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको, a बाय बी इक्वल टू 3 2 जा 6/2, तो यहां पर लिख दिया अपना 6:2। ऐसे ही आप इसमें b/c, ठीक है, b/c आपने लिखा, इन दोनों में 1 का गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, ये हो गया आपका 2/1 हो जाता, तो यहां पर लिख दिया आपने 2/1। अब देखिए यहां पर b का मान दोनों जगह सेम हो गया है, हो गया b का मान दोनों जगह सेम। क्या करेंगे आप, a/b/c निकाल लिया, 6 2 और 1 कितना आ गया, 6 2 और 1 आ गया। C का अनुपात कितना है, 1, और क्वेश्चन में दे रखा है C की आय कितनी है, 2000 है, ठीक है, और तीनों की कितनी है, 6 और 2 8 और 1 9 है, ठीक है। जब C की आय 2 है तो A B C तीनों की कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 2000 रुपए, ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 गुणित 9 हो जाएगी, कितनी हो गई, 18,000 रुपए, ठीक है। तो A B और C तीनों की जो आय है उसका योग कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए, कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए तीनों की आय का योग हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है P Q से 6 गुना बड़ा है। क्या बोल रहा है, P Q से 6 गुना बड़ा है, बताइए Q P से कितना छोटा है। ये जो P है, ये P इस Q से 6 गुना बड़ा है, ठीक है। P 6 है तो Q कितना है, 1 है, ठीक है। P कितना है, इस Q से 6 गुना बड़ा है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कितना कम है, या इससे 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आप बताइए Q P से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत में वैल्यू पूछ ली है ना, Q कम है, कितना कम है, 5 कम है, ठीक है, कितना कम है, 5 कम है। और किससे कम है, तो P से कम है। जब भी हम पूछते किस से, तो उसको हमेशा हम कहां लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। कितना कम है, 1 कम है, ठीक है।
देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका QP से कितना कम है, क्या बोल रहा है, QP से कितना कम है, ठीक है। तो 5/6 कम है, ठीक है, कितना, 5/6 कम है। और 5/6 का मान आपने निकाला था क्या पहली कक्षा में, जब पहली वाली क्लास हमने देखी थी तब निकाला था 5/6 का मान। बताइए जल्दी से कितना निकाला था। 5/6 का मान हमने निकाला था 83.1/3%। कितना निकाला था, 83.1/3%, ठीक है। जब आपको ये मान याद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इधर फिर वही करेंगे, इसमें 100% का गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इस 6 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6 एकम 6, फिर आ जाएगा कितना आपका बचा, कितना 4/6 36 होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 2/3, तो 5 गुणा 16 सही 2/3%। और इसका मान आप यहां पर, इसका यहां पर गुणा कर देंगे, 16 5 कितना होता है 80, और फिर 5 गुना 10/3, 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार, 3 बार कटेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इस 3 को इधर जोड़ दें, कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो जो लोग मान याद नहीं करते हैं उनके लिए ये वाली प्रोसेस रहेगी। जिन लोगों ने मान याद कर लिया वो सीधा आंसर लिख सकते थे 83 सही 1/3%। तो याद कर लीजिए भैया सब लोग मान, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। क्या बोला, 60% तो लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तब लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, तब लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक विद्यालय है और उस विद्यालय में 60% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, 40% होगी। कितनी होगी लड़कियां, 40% है। उसने 40% नहीं बोला, उसने कहा है 972 लड़कियां हैं, तो इस 40% का मान कितना है, 972। अब वो कह रहा है आपसे कि आप बताइए लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 60%। जब 40% का मान 972 है तो क्या आप 60% का मान निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 60% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए पूरी प्रोसेस देखते एक बार अपन, है ना। 40% का मान हमको दिया है, हमको निकालना है 60% का मान। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों साइड 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 60 का दोनों साइड गुणा करा, क्या आएगा आपका, ये प्रतिशत इधर ही रहने दो, 60%, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे 972 गुणा 60, इसको ऐसे ही रहने दो। इस 40 को लिया अपॉन में, कहां ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 आप काट देंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 दूना 8, कितना बचा 1, 4 चौक 16, ठीक है। कितना बचा 1, 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, 243 गुणा 6 कर देंगे, देखिए 6 तिया 18, कितना बचा 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 14, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 1458, ठीक है। अब और शॉर्ट में जब आपको करना होता तो क्या करते आप, देखिए इधर जब आप इसको, इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में करना होता तो कैसे करते, देखो 40% का मान दिया था कितना, 972, कितना दिया था, 40% का मान 972 दिया था। अब देखिए, अब 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100, क्या लिख सकते हैं, 40/100। 1 0 से 1 0 आपने काट दी, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, देखिए कितना आया 2/5। आपको पता है टोटल कितने जने हैं, 5 है, 5 में से 2 कौन है, लड़कियां, ठीक है। गर्ल कितनी हो गई, 2, तो बॉय कितने होंगे, बॉय कितने होंगे
3 होंगे। अब देखो इस 2 का मान आपको दिया है कितना, 972। कितना दिया है, 972। आपको निकालना है कितना, 3 का मान। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 का मान निकालना है तो 972 गुणा 3 और अपॉन में लिख देंगे कितना, 2 लिख देंगे। 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 छंग 12। इस 486 को 3 से गुणा कीजिए, 3 छंग 18 का 8, हंसी लाया 1, 3 अठे 24 और 1 25। ठीक है, हंसी लाया 2, 3 चौक 12 और 2 14। ये आ गया आपका आंसर 1458। तो आप अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। ये अनिल है और ये है दीपक। ठीक है, इस अनिल की ऊंचाई इस दीपक की ऊंचाई से कितनी अधिक है, 60% अधिक है। ठीक है, तो पूछा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, जब भी आपको अधिक बोले, क्या बोले, जब भी आपको अधिक बोले, जितना भी अधिक बोले, कितना अधिक बोला है यहां पर, 60 अधिक बोला, तो इस 60 को आप ऊपर लिखेंगे। देखिए 60 को कहां लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितना अधिक बोला है तो उस अधिक को आप इस 100 में जोड़ दिया करेंगे। क्या करेंगे, उस अधिक को इस 100 में जोड़ दिया करेंगे। आपको प्रतिशत में मान निकालना है। ठीक है, कितना हो गया, 60 बटा 160 और 1 जीरो से क्या कर दिया आपने, 1 जीरो को काट दिया। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से काट दे, 2 तिया 6, 2 अठा 16। कितना आ गया, 3/8। याद कीजिए हमने 3/8 का मान भी निकाला था। 3/8 का मान कितना आया था हमारा, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। जिन लोगों ने याद नहीं किया वो लोग कैसे निकालेंगे, 3/8 गुणा 100%। फिर 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 एकम 8, क्या होगा, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, 4/8 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। जब आप इसको 3 से गुणा करेंगे 12.5 को तो कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया क्या। तो देखिए जब भी अधिक की बात करें तो उस अधिक को क्या करेंगे, आप ऊपर लिख देंगे। फिर पूछेंगे उसकी कितने कम है ना। अनिल की बोल दी थी 60% अधिक है और दीपक कितनी कम है दीपक की, तो प्रतिशत में वैल्यू निकालने के लिए जितनी अधिक बोली थी, फिर जितनी अधिक बोली थी उसको क्या करा हमने 100 में जोड़ दिया। ये हमारी 3/8 मान आया। 3/8 की वैल्यू हमको पता है कितना होती है, 37 सही 1/2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, क्या बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए क्या कहा है, ए की आय इस बी की आय से 50% कम है ना, 50% कम है। तो अब देखो अभी हमने क्या किया था, जब अधिक की बात करी थी तो अपॉन में क्या करा था, जोड़ा था। जब कम की बात करें तो जितनी कम बोले उतनी यहां पर लिख देंगे, जितनी कम बोले उतनी यहां लिख देंगे, जितनी क्या बोले कम उसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 100 में से जितनी कम बोली उसको घटा देंगे, कितना बचा, 50/50। कितना बचा, 50/50। 50 से 50 कट गया, कितना हो गया, 1। कितना, और 1 का मान कितना होता है आपको पता है, 100%। तो यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, 100% अधिक है। ठीक है, कम कितनी थी, 50% थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं आपके टेस्ट के आंसर। क्या थे आपके टेस्ट के आंसर? चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे? पहला पूछा था क्या, 4-5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 4-5 का कितना प्रतिशत है ऐसे निकाल लिया होगा आपने, 4/5 है ना, गुणा 100 किया होगा, 5 से काटा होगा इसको कितनी बार, 20 बार, और इसका इसमें गुणा किया होगा, 80% आपका आंसर आया होगा। फिर पूछा था 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो कितना, 1 कम है और किससे कम है, 5 से कम है। तो आपको पता है 1/5 का मान कितना होता है, 20%। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, देखो 1 अधिक है, और किससे अधिक है, इस 4 से। 1/4 का मान आपको पता है कितना, 25%। टाइम लगा क्या टेस्ट देने में?